आज की जो हॉरर स्टोरी है वो काफी ज्यादा अलग किस्म की होने वाली है क्योंकि ये जो हॉरर स्टोरी है वो है झारखंड की। एंड ये हॉरर स्टोरी एक हाईवे के ऊपर होने वाली है। तो वो कहते हैं ना, जब कभी भी हम कहीं से निकलते हैं तो ऊपर वाले का या फिर भगवान का नाम लेके निकलते हैं। तो ये एक ऐसा हाईवे है जहाँ पे आप भगवान का नाम लो या मत लो या फिर किसी का भी नाम लो या मत लो, लेकिन जो यहाँ पे एंटिटी रहती है वो आपसे भेंट करके ही जाएगी, वो आपसे मिलके जाएगी ही जाएगी। एंड ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड हाईवेज में से एक है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस हाईवे के बारे में लोग बताते हैं यहाँ पे जो आत्मा रहती है, आपको एक ना एक बार जब भी आप इधर की साइड आओगे तो आपको उस आत्मा से मिलना ही पड़ेगा। आपकी भेंट कुछ भी करके उस आत्मा से होगी ही होगी। और ऐसा ही हुआ महेंद्र नाम के एक शख्स के साथ, जिस औरत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जो महेंद्र है वो एक ट्रक ड्राइवर है और वो 40 साल का था एंड उसे काफी ज्यादा नॉलेज भी था हाईवे वगैरह के बारे में। बट वो आज तक नेशनल हाईवे 43 पे कभी नहीं गया था। बट उसने उस चीज के बारे में काफी ज्यादा सुना भी था कि वहां पे आज तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ये जो महेंद्र था वो काफी जगह पे ड्राइव कर चुका था और अब की बार टाइम था उसे रांची की तरफ जाने का। और रांची के रास्ते में वो नेशनल हाईवे 43 पड़ता है। वो काफी जगह पे ड्राइव कर चुका था, जैसे कि ज्यादातर वो कोलकाता या फिर यूपी वगैरह में जाया करता था। बट अब की बार टाइम था उसे नेशनल हाईवे 43 से निकलने का। और इसी को देखते हुए जब वो वहां से निकलता है तो उसे ये नहीं पता था कि उस हाईवे पे उसका और कोई भी वेट कर रहा है और वहां पे उसके लिए कोई और तैनात भी है। तो इसी को देखते हुए जब वो वहां से निकल जाता है और रात के 11:30 बज जाते हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा बारिश और काफी ज्यादा फॉग वगैरह भी हो रखा था, जिसकी वजह से उस ड्राइवर महेंद्र को कुछ भी वहां पे नहीं दिखाई दे रहा था। एंड इसी को देखते हुए वो बार बार जब भी आगे की साइड जा रहा था तो वो हॉर्न बजाते हुए जा रहा था। और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये थी, वो जब उस हाईवे पे निकला था तो वहां पे उसे एक भी इंसान नहीं दिखा था। वो सिर्फ और सिर्फ उस जंगल के रास्ते, उस हाईवे के रास्ते अकेले चला जा रहा था। एंड इसी की वजह से वो काफी ज्यादा डरा भी हुआ था। उसे इसकी वजह से काफी ज्यादा घबराहट भी हो रही थी कि वो कहीं इस हाईवे पे अकेला तो नहीं है। उसे किलोमीटर किलोमीटर से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। एंड इसी को देखते हुए वो सोचने लगता है कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ हो ना जाए, कोई मेरा यहाँ पे कुछ कर ना दे, कोई यहाँ पे कोई एंटिटी वगैरह तो नहीं है करके। इसी वजह से वो एकदम डरते डरते धीरे धीरे अपनी गाड़ी को चलाते रहता है। एंड वो एट द पॉइंट पे वहां से निकलने वाला होता है। एंड एट द पॉइंट जब उसने अपने मैप की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो अभी धम्मर इलाके में था एंड उसे बुंडूर की तरफ जाना था। तो होता क्या है, जो महेंद्र था वो एकदम धीरे धीरे गाने सुनते सुनते अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। बट उसे ऐसा लगा कि उसके साथ वहां पे कोई गाना गुनगुना भी रहा है। एंड इसकी वजह से वो अपना जो म्यूजिक रहता है उसे थोड़ा लाउड कर देता है। और इसी को देखते देखते वो जब आगे की साइड जा रहा था तो उसे सामने एक लेडी दिखती है। एंड वो जो लेडी थी वो उसकी तरफ आ रही थी एंड उसने गलती से एक औरत को ठोकर मार दी। और ये वहीं पे सोच में पड़ गया, ये मैंने क्या करा, ये कैसे गया मेरे साथ। उसके लाइफ में आज तक जब से वो ट्रक चला रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कि आज हुआ है उसके साथ। इसी को सोच के जब वो डर रहा रहता है तभी ये सोचता है, क्या पता अभी वो जिंदा हो, क्यों ना एक बार जाके चेक करा जाए। अगर वो जिंदा हुई तो क्यों ना मैं उसे हॉस्पिटल लेके चले जाऊंगा। बट उसके ख्याल में ये भी रहता है कि वो अचानक से उस रोड पर वो आई कैसे। बट वो डरते डरते जब वो नीचे उतरता है अपने ट्रक के तो वो देखता है जैसे ही उसने अपना कदम उस हाईवे पे रखा उसकी पूरी शरीर ठंडी पड़ चुकी थी। एंड इसी को देखते हुए जब वो उस औरत के आगे बढ़ता है वो उस औरत को देख के पूरा एकदम ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो जो औरत थी वो पूरी की पूरी कंकाल थी एंड उसके शरीर पर एकदम छोटे छोटे टुकड़ों के मांस पड़े हुए थे। और इसी को देखते हुए वो इतना डर जाता है, इतना ठंडा पड़ जाता है, उसे ये सोचने लगता है कि वो औरत यहाँ पे आई तो आई कैसे। महेंद्र वो सब देख के काफी ज्यादा खौफ में आ चुका था। और जब वो वहां से भाग रहा था एंड जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत वहां पे थी ही नहीं। इस चीज को वो जैसे ही इग्नोर करके अपनी गाड़ी के अंदर बैठे ही था तभी वो अपने बैक मिरर पे देखता है एंड वो वही औरत को अपने पीछे पाता है। और उसे देख के उसकी पूरी बदन ठंडी पड़ चुकी थी, क्योंकि वो देखता है वो जो औरत थी पूरी आधी कंकाल है और आधी जिंदा लग रही है उसे। इसी को देखते हुए वो अपने ट्रक को भगाने लगता है, वहां से कुछ भी करके जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करता है। एंड वो देखता है कि उसका ट्रक वहां से चल ही नहीं रहा है। बट उसे ऐसा कंफ्यूजन था कि वो वहां से चल नहीं रहा है, बट वो हल्का हल्का वहां से चल रहा था। एंड इसी को देखते हुए वो जब थोड़ी सी आगे जाता है तो वहां पे जो वो रोड थी और उसमें वहां पे काफी ज्यादा कोहरा बढ़ चुका था, वहां पे काफी ज्यादा स्मोक हो चुका था। एंड जब ऐसे बढ़ते हुए अपने पेट्रोल की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसका जो पेट्रोल है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। एंड वो फिर सोचने लगता है कि ऐसा मेरे साथ हो कैसे सकता है, ये भ्रम भी तो हो सकता है। बट उसके साथ ऐसा आज तक कभी भी कुछ हुआ नहीं था। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ बट मेरी गाड़ी चल रही है। फिर उसे याद आता है कि उसके एक साथी ट्रक ड्राइवर ने ऐसी किसी चीज का
जिक्र करा था कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी हो कि तुम ट्रक चला रहे हो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो रहा है और तुम एक ही जगह पे रुके हुए हो, तो समझ लेना तुम्हारे साथ हो रहा है चकवा। चकवा एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो कि राहगीरों को अपने शिकार बनाती है। एंड उसमें होता क्या है, अगर आपको ऐसा लगे कि आप घूम फिर के एक ही जगह पे वापस आ रहे हो या फिर आपका पेट्रोल खत्म हो रहा है और आप कहीं भी नहीं चल रहे हो, तो इसका मतलब है आप चकवे के जाल में फंस चुके हो। और जब तक आप उस एंटिटी या फिर उस चकवे के रिचुअल के अंदर रहोगे तो आप कहीं भी अपनी बात नहीं मान सकते हो। वो जैसा चाहेगा या जैसे चाहेगी आप वैसे ही करोगे और आपके साथ वैसा ही होगा। आप उस इलाके को उसके मर्जी के बिना छोड़ के नहीं जा सकते। और फिर यह भी महेंद्र सोचता है कि मैं शायद से उस औरत के जो अभी मेरे को दिखी थी उसके जाल में फंस चुका हूँ और वही एक चकवा है। और इसी को सोचते हुए वो अपने आप को ठान लेता है कि मेरे को यहाँ से कुछ भी करके निकलना है। और इसकी वजह से वो एक कदम उठाता है उस ट्रक से। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो उस जगह पे है ही नहीं जहाँ पे उसका ट्रक खराब हुआ था या फिर जहाँ पे उसने उस चकवे को ठोकर मारी थी। वो एक किसी जंगल के बीच में पहुंच चुका रहता है। एंड वहां पे वो काफी ज्यादा घबराने लगता है कि अब मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। और यहीं पे उसे आवाज आती है महेंद्र करके। उसे ऐसे लगने लगता है कि उसे उस जंगल से कोई बुला रहा है, महेंद्र महेंद्र। तो इसी को सोचते हुए वो तय करता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो इसी को वो सोचने लगता है कि यार मेरे को इस अंधेरे जंगल में यहाँ पे कौन बुला सकता है, मेरे को यहाँ पे कौन जानता है कौन नहीं जानता, या फिर ये आवाज कहीं मेरे को बचाने के लिए तो नहीं, या फिर ये कहीं आवाज मेरे को इस जंगल के अंदर मार तो नहीं देगी। और वो इसी को सोचते हुए एक चीज तय करता है कि वो इस आवाज का पीछा करेगा। एंड जब वो इस आवाज का पीछा कर रहा होता है वो जाते जाता इस आवाज के पीछे पीछे, और वो जो आवाज है वो लगातार उसे कानों में आई जा रही थी। और वो एंड ऑफ द टाइम वो अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। और ये सब देख के वो सोचने लगता है कि ये कैसा चकवा है, मैं ये कहाँ फंस गया हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और ये कैसे रहा है। अब उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ एक थी, उसे पता चल चुका था कि उसे अब कहाँ जाना है। तो इसकी वजह से वो अपनी गाड़ी में बैठता है एंड वो फिर सोचने लगता है कि अब मुझको सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पे जाना। एंड वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है एंड बैक गियर में डालता है और जहां से वो आया था उसकी तरफ पीछे मुड़ के जाने लगता है। एंड वो अपनी गाड़ी को अब सीधा सीधा नहीं चला रहा था, वो अपनी गाड़ी को रिवर्स में चला रहा था। और ये जो महेंद्र की तकनीक थी वो एकदम सही निकली। वो उसी जगह पे आ गया जहाँ पे उसने उस औरत को ठोकर मारी थी। एंड तभी उसे अपने बैक मिरर से दो हेडलाइट दिखती है और वो हेडलाइट एक ट्रक की थी। एंड जब वो उस ट्रक के और पास जाता है तो उसे पता चलता है कि हाँ वो एक रियलिटी में एक ट्रक ही है। एंड वहां पे एक आदमी खड़ा है और वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इसी को देखते हुए जो महेंद्र था वो अपनी ट्रक से भाग के उतरता है एंड वो उससे पूछने जाता है कि भाई साहब आप क्या ढूंढ रहे हो। फिर जो बंदा रहता है वो उसे बताता है कि यहाँ पे मैंने एक औरत को ठोकर मार दी और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और ये सुनते ही जो महेंद्र था, महेंद्र उसे बताता है कि वो कोई औरत नहीं है, वो एक आत्मा है। ये सुन के वो जो बंदा था वो उसे अपनी सारी की सारी बातें बताता है कि उसके साथ वहां पे कैसे कैसे सीन हुआ जैसे उसके साथ महेंद्र के साथ हुआ था। तो ये सुन के जो वो बंदा था वो उसे बताता है ये जो चकवा नाम की एंटिटी है वो आपको कई घंटों तक, कई मिनटों तक या फिर कई सालों तक आपको एक ही जगह पे फंसा के रख सकती है। इसे अगर आपको यहाँ से छूटना है, यहाँ से आपको बाहर निकलना है तो इसे कुछ ना कुछ चढ़ावा तो देना ही पड़ेगा। और तभी महेंद्र को याद आता है आज जो वो चीजें पहुंचाने जा रहा था, आज वो कुछ सप्लाई जो करने जा रहा था वहां पे उसके अंदर मीट वगैरह थे। तो इसकी वजह से जो महेंद्र था वो अपने गाड़ी के अंदर से कुछ मीट निकालता है एंड वो रोड के बीचों बीच में रख देता है और वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। एंड जैसे ही वहां पे टर्न आता है वहां पे महेंद्र सोचने लगता है कि यार बस मैं कहीं वापस से घूम फिर के उसी जगह पे ना आ जाऊं। और ये सोचते सोचते जैसे ही वो आगे की साइड बढ़ते हैं तो वो उन्हें पता चलता है कि वो उस चकवे से निकल चुके हैं। एंड जब वो थोड़ी आगे जाते हैं तो वहां पे उन्हें एक मंदिर दिखता है एंड उस मंदिर के अंदर एक पुजारी जी भी थे। और इसी को देखते हुए वो वहीं पे अपना ट्रक रोकते हैं एंड वहां से जल्दी से भाग के उतरते हैं और उस पंडित के पास जाते हैं। और वो जो पंडित जी थे वो उनकी सारी बातें समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। और जैसे ही वो पंडित जी उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ, वो लोग बस अपना सर हिलाते हैं। एंड उसके बाद वो जो पंडित था वो उन्हें वहाँ की सारी इतिहास बताने लगता है कि यहाँ पे कैसे एक औरत की मृत्यु हुई थी एंड यहाँ पे काफी सारे लोगों की जान भी जा चुकी है इसी चकवा की वजह से। और यहाँ पे जो भी आता है उसके साथ ऐसा होता ही होता है। अब चाहे तुम ऊपर वाले का नाम लो या किसी भगवान का नाम लो, इससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये उसी जगह पे आपको रोक के रखेगी ही रखेगी जब तक आपको कुछ वहाँ पे चढ़ावा ना मिल जाए। और इस चकवे की वजह से इस मोड़ पे यहाँ पे हनुमान जी का और वन देवी का मंदिर बना दिया। और कहते हैं लोग इस मोड़ के बाद आपको कभी भी चकवा का जाल नहीं लग सकता।
क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से, इस चकवा की वजह से यहाँ पे वन देवी और हनुमान जी का मंदिर बना दिया। और ये सब बातें पंडित जी की सुन के जो महेंद्र था उसने सोचा यहाँ पे ही फंसने वाला अकेला मैं नहीं, इसके अलावा भी काफी सारे लोग हैं जो इस चकवे के जाल में आ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा महेंद्र को ये पता चल चुका था कि इस दुनिया में ऐसे काफी सारे रोड हैं जो कि श्रापित है एंड वहां पे जाना भी गुनाह है लोगों के लिए। सो यही थी आज की वीडियो। पसंद है तो जरूर 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 से लाइक कर दे रहे हैं। हाँ, ऐसी मिस्टीरियस, क्रीपी एंड हॉरिफाइंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लो क्रीपी अच्छू को।